काइंडली मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। जी, तो आज जो है हमारा अमेजोन का लेक्चर नंबर 1 है। और सबसे पहले ना एक दफ़ा हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आप लोगों ने डेमोस्ट्रेशन में देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। एक दफ़ा उसी चीज़ को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। कॉमर्स का मीनिंग क्या है? ट्रेडिंग यानी कि तिजारत करना। और ई कॉमर्स भी कॉमर्स की ही एक टर्म है। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर है इलेक्ट्रॉनिक। और कॉमर्स का वही सेम मीनिंग है, ट्रेडिंग यानी कि तिजारत करना। कॉमर्स के अंदर ज़्यादातर आप लोगों की आजकल फिजिकल ट्रेडिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। लाइक अगर आप लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फिजिकली परफॉर्म कर रहे हैं, हम उस चीज़ को कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। और अगर यही सेम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप लोग थ्रू इंटरनेट परफॉर्म करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग ई कॉमर्स के अंदर कंसिडर करते हैं। और बाकी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि वो तमाम वेबसाइट्स जिस पे किस तरह की कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स बिक रही हूँ या सर्विसेज बिक रही हूँ, वो सब चीज़ें जो उनसे है वो ई कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। आज हम लोग मेनली बात करते हैं कि जी डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जिनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कुछ वेल नोन प्लेटफॉर्म्स के, मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए नेम्स। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हुए इनमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक है अमेजोन, फिर है ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, इट्स, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, फ्लिपकार्ट, नून, दराज, OLX। देन यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स मेंशन नहीं भी किए, जैसे कि तीमो है आजकल मार्केट के अंदर। अगर देखें तो लिटिल है। इस तरह के और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं इंटरनेशनली हर कंट्री के अंदर। आप लोग वहाँ के लोकल प्लेटफॉर्म्स को भी देखेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जी मैंने अमेजोन के सामने B2C का वर्ड मेंशन किया और अलीबाबा के सामने B2B का। बिजनेसेस ना दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है होलसेल बिजनेस और एक को हम लोग कहते हैं रिटेल बिजनेस। ये तो इसके लिए समझिए कि जी इजी वर्डिंग में इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। बट बिजनेस टर्म के अंदर हम लोग जो होता है ना, जो आप लोग के होलसेल बिजनेसेस मॉड्यूल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं B2B बिजनेस। यहाँ पे आप जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देख रहे हैं इसमें सिर्फ वाहिद एक अली बाबा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो B2B बिजनेस की एग्जाम्पल है। B2B स्टैंड फॉर होता है बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, अब बिजनेस टू बिजनेस से क्या मुराद है? यहाँ पे जो पहला सेलर है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, सपोज करते हैं अलीबाबा के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर आप लोग को मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, होलसेलर्स ही देखने को मिलेंगे। तो जो वहाँ पे वो सेलर मौजूद है ना, उसका मेन पर्पस भी क्या होता है कि जो उसने ये प्रोडक्ट आपको बेचनी है और उसने बिजनेस करना है, मुनाफा कमाना है। सेकंड क्या है कि अली बाबा के ऊपर जो बायर आता है, जो खरीदार आता है, उसका भी पर्पस क्या होता है कि उसने यहाँ से प्रोडक्ट खरीदनी है, जाके किसी और जगह पे बेचनी है और मुनाफा कमाना है। दोनों का, सेलर का और बायर का, सेम पर्पस है, यानी कि बिजनेस करना, मुनाफा बनाना। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सॉरी। जबकि अलीबाबा के अलावा जितने भी आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, जिसमें आपके पास है अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई है, ठीक है, दराज है, OLX है, अली एक्सप्रेस है, टीमो वगैरह सारे, इन सब प्लेटफॉर्म्स को हम लोग रिटेल प्लेटफॉर्म्स भी बोलते हैं। या फिर हम लोग कहते हैं ये B2C प्लेटफॉर्म्स है। B2C स्टैंड फॉर होता है बिजनेस टू कस्टमर्स भी हम इसको बोलते हैं और बिजनेस टू कंज्यूमर भी बोलते हैं। C स्टैंड फॉर कंज्यूमर भी होता है और कस्टमर भी, दोनों सेम ही चीज़ है। इसमें जो पहला B है उसका तो मतलब यही है ना कि सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका पर्पस क्या है कि उसने प्रोडक्ट बेचनी है और उसके थ्रू बिजनेस करना है, मुनाफा बनाना है। लेकिन यहाँ पे जो बायर है, ठीक है, वो एंड कंज्यूमर होता है। उसका पर्पस ये नहीं होता कि जो उसने प्रोडक्ट को खरीद के आगे बेचना है। उसका पर्पस ये होता है कि जो उसने प्रोडक्ट को खरीदना है, उसको खुद कंज्यूम करना है, खुद इस्तेमाल करना है। आजकल मार्केट में जो ज्यादातर बिजनेसेस इन है ना, वो ये B2C इन है।
जो कि आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे भी होते हुए देखते हैं। व्हाट्सएप मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी आजकल आप लोग B2C होता हुआ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे, टिकटॉक पे। ठीक है, टिकटॉक शॉप्स वगैरह जो बनी हुई हैं। तो इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह आप लोग देखेंगे। ये तो थोड़ा सा अब हमें पता चल गया ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में, थोड़ी सी उनसे हाव नाव हो चुकी है। और ये भी पता चल गया कि जी B2B बिजनेसेस कौन से होते हैं और B2C बिजनेसेस कौन से होते हैं। B2B में अगर मैं अलीबाबा के अलावा आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने B2C की तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मेंशन की हुई है ना, लेकिन अगर अलीबाबा के अलावा आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास 1688 आ जाता है, मेड इन चाइना आ जाता है, गुड्स चाइना आ जाता है, ट्रेड कोरिया आ जाता है। इस तरह की डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अमेजोन की मार्केट प्लेसेस के बारे में। अच्छा, मार्केट प्लेसेस वो होती हैं जहां पे जाके आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और बायर आके वहां से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। amazon की इस टाइम पे 20 एक्टिव मार्केट प्लेसेस है। 100% समझ लीजिए, जो एक्टिव मार्केट प्लेसेस है वो 20 हैं। 20 के अलावा भी अगर आप लोग देखेंगे, आपको एक से दो और मार्केट प्लेसेस भी मार्केट में देखने को मिलेंगी। बट अभी तक वो फुली जो से 100% एक्टिव मार्केट प्लेसेस के अंदर ऐड नहीं होते, क्योंकि वो इस टाइम पे भी टेस्टिंग फेज के अंदर चल रही है। अगर वो मार्केट प्लेस सक्सेसफुल हो जाती है तो देन वो उसको इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, amazon की जो इस टाइम पे करंटली 20 मार्केट प्लेसेस है, उनमें आप लोगों को यूएसए की मार्केट प्लेस मिलेगी, कनाडा की है, मैक्सिको, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, तुर्की, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया को हम लोग KSA की मार्केट प्लेस बोलते हैं, ठीक है, amazon के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नीदरलैंड्स है, ठीक है, फिर स्वीडन है, पोलैंड है एंड चाइना है। आयरलैंड हो गया और बाकी एक दो और मार्केट प्लेसेस है इजिप्ट वगैरह की, वो भी टेस्टिंग फेज के अंदर है, इसलिए वो यहाँ पे ऐड नहीं की गई। अच्छा, amazon की ये तो 20 मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, ये जाके आप इन 20 मार्केट प्लेसेस से प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, यानी कि शॉपिंग कर सकते हैं। बट amazon ने मोर देन 170 कंट्रीज को अलाउ किया है, ठीक है, अपनी सेलर लिस्ट में ऐड किया है कि वो जाके इन 20 मार्केट प्लेसेस के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे amazon की कोई बायर मार्केट प्लेस मौजूद नहीं है, लिहाजा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान का नेम इंक्लूड नहीं है। बट 2021 के अंदर जो है, पाकिस्तान को amazon ने अपनी सेलर लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया था। 2021 के बाद से जो है, हम लोग amazon की इन 20 मार्केट प्लेसेस के अंदर जाके अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी इजीली जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। 2021 से पहले अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती जाऊं, तो 2021 से पहले जो था ना, हम लोग काम कर रहे थे मार्केट में। क्योंकि अगर आपको याद हो तो डेमो सेशन मैंने आपको बताया था कि अमेजोन जो है वो स्टार्ट उसने लिया था 1994 में। और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जब अपने बारे में बताया था, मैंने कहा था तो 2014 से मैं अमेजोन के ऊपर काम कर रही हूँ। स्टार्ट मैंने एज एन एफिलिएट मार्केटर किया था, बट 2016 से मैं बिजनेसेस को हैंडल कर रही हूँ। पाकिस्तान को तो 2021 के अंदर सैलरी लिस्ट में ऐड किया गया। तो हम लोग फिर पाकिस्तान से कैसे काम करते थे? 2021 से पहले जब हम लोग पाकिस्तान से काम करते थे तो हम लोग क्या करते थे, पेड VPNs वगैरह लेते थे, ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग वर्क करते थे। और अगर हम लोगों ने खुद की इन्वेस्टमेंट करने, बिजनेस करना है, तो तब भी हम लोग क्या करते थे, किसी और कंट्री की डिटेल्स वगैरह, किसी और पर्सन की डिटेल्स वगैरह बाय करके उसके थ्रू बिजनेस करते थे। तो ये सबसे बड़ा हमें इशू आता था। बट अब तो ये है कि जी इजिली हम लोग 2021 के बाद से जो है पाकिस्तानी IP एड्रेसेस के ऊपर, पाकिस्तानी ID कार्ड्स के ऊपर, यहाँ के पासपोर्ट के ऊपर इजिली वर्किंग कर सकते हैं। किसी तरह का कोई इशू नहीं आता। आज क्या जो आप लोगों का ये सेशन है, ठीक है, हर सेशन के बाद क्योंकि आप लोगों को एक असाइनमेंट दी जाएगी, आज की जो आप लोगों की असाइनमेंट होगी वो इस वाली स्लाइड से रिलेटेड होगी, इन अमेजोन की 20 मार्केट प्लेसेस से रिलेटेड। जब आज की मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, तो रिकॉर्डिंग के साथ में एक एक्स्ट्रा आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने अपनी पहली असाइनमेंट कैसे बनानी है, ठीक है, असाइनमेंट बनाने के बाद आपने कहाँ पे उसको अपलोड करना है, कैसे मैं उसको चेक करूंगी, और ईच एंड एवरीथिंग उसमें मैंने वीडियो के अंदर अलग से डिटेल में बताया होगा।
नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग मार्केट प्लेसेस के बाद, थोड़े से स्टैट्स वगैरह देख लेते हैं। अमेजोन का नेट रेवेन्यू, ये जो यहाँ पे अभी मैंने नेट रेवेन्यू का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ठीक है, 2004 से लेकर 2021 का है। अभी अगर आप लोग लेटेस्ट जाके देखते हैं 2024 तक के भी आपको स्टैट्स मिल जाएंगे, 2024 के भी। और आप हमेशा उसका देखेंगे ग्राफ जो उनसे ग्रेजुअली जो है वो अप ही जा रहा है। कहीं भी आप इसके ग्राफ को जो उनसा है ना नीचे की साइड पे जाता हुआ नहीं देखेंगे। आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है बिलियंस डॉलर्स की मार्केट प्लेस है, ठीक है। जब इतना ज्यादा यहाँ पे amazon नेट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो सेलर्स भी तो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही है ना, तभी तो amazon रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्योंकि अगर सेलर्स यहाँ पे बिजनेस नहीं करेंगे तो amazon कैसे जो उनसे वो पैसा बनाएगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू के बाद जो उनसा है, हम कुछ और स्टेट्स को देख लेते हैं। 2020 में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम पीरियड के अंदर जो था ना, अमेजोन का सबसे ज्यादा क्रेज आया था पाकिस्तान के अंदर जो है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 2018 में जो था, सनी अली जो स्ट्रीम कॉमर्स के जो सीईओ हैं, वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अमेजोन से रिलेटेड जो था वो कोर्सेज वगैरह करवाना शुरू की थी, उससे रिलेटेड नॉलेज वगैरह शेयर करना शुरू किया था। और 2019 में जाके जो है फिर वो इनेबलर्स वाले आए थे, उन्होंने फिर अपनी मार्केटिंग वगैरह की थी, उससे लोगों ने इसके बारे में और जानना शुरू किया था। और 2020 से जो उनसा है फिर हर कोई जो बंदा है वो अमेजोन की साइट पे